हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब लोगों की दिवाली एकदम अच्छे से गई है, सबने अच्छे से सेलिब्रेट करा है और पटाखे भी सबने बढ़िया फोड़े होंगे। इस बार तो सभी लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पटाखे फोड़े हैं। सरकार ने बैन क्या हटाया, सब लोगों ने सोचा कि पिछले 2-3 साल का कोटा एक साथ निपटा देते हैं। और अच्छी भी बात है, मतलब लाइक मैं तो कल रात को बाहर गया था तो मेरे तो एकदम कान ही सुन हो गया 2 सेकंड के लिए। वापस ही आना पड़ा क्योंकि हर सेकंड में कुछ ना कुछ फूट रहा है, कोई ना कोई पटाखे फूट रहा है, कोई बॉम्ब, कुछ ना कुछ। तो मतलब इट्स लाइक मैंने तो बहुत इन्जॉय करा, एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई। लाइक पहले के टाइम पे होती है ना एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन वाली लाइट्स एंड क्रैकर्स, उस टाइप की दिवाली हुई। तो आई रियली होप आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय करा होगा। और इसी फेस्टिवल के, अच्छे खासे क्रैकर वाले फेस्टिवल के ओकेशन पर हम भी एक बॉम्ब टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैंने ये टॉपिक उठाया है जिसका नाम है मोस्ट पॉपुलर बिल्डर पैटर्न। और मोस्ट पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये लाइक हर 3 में से 2 इंटरव्यू में से ये पूछा ही जाता है, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, और ये इंटरव्यूज़ का सबसे फेवरेट पैटर्न होता है, बिल्डर पैटर्न। तो शुरू करते हैं। और हर बार की तरह मैं आपको स्टैंडर्ड बिल्डर पैटर्न क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करता है, वो नहीं बताऊंगा, वो एकदम आखिरी में बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ सिंटेक्स देख रहे हैं कि भाई बिल्डर पैटर्न इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, आपको सिर्फ वही देखना है, तो आप वीडियो के एंड में भी जा सकते हैं। बट मेरा पर्पस यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन का रहता है कि आपको पूरी स्टोरी पता रहे कि भाई ये चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है, और अगर ये नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स थे या है हमारे पास। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो रूट, वो जो एकदम कॉज होता है कि भाई क्या ऐसा हो गया था कि हमें अलग से एक बिल्डर पैटर्न ऐड करना पड़ा और सिलेबस बढ़ाना पड़ा बच्चों का। ठीक है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक बार ही समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी ज़िंदगी भर बिल्डर पैटर्न नहीं भूलोगे। और मैं गारंटी देता हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिए पेशेंस के साथ थोड़ा। लेकिन आपको एक बार बस ये वीडियो देखने की जरूरत है, आप कभी बिल्डर पैटर्न में किसी भी इंटरव्यू में कभी गलती नहीं करेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा बिल्डर पैटर्न से रिलेटेड, आप आंसर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल फीचर के साथ। लेट्स से एक सिंपल आपका यूआई है जिसमें साइनअप पेज है। साइनअप पेज आई होप सबने देखा होगा, हम किसी भी वेब एप्लीकेशन पर जाते हैं, हमें सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन मांगता है हमारा डेटा। क्या डेटा? कि भाई हमारा नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह। तो आपको बस एक ये सिंपल अपन बहुत सिंपल सा फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देते हैं। हमारा काम है कि भाई एक साइनअप पेज में से ये यूज़र का डेटा आ रहा है, हमें एक नया यूज़र क्रिएट करना है बैकएंड में बस। और क्रिएट करके डेटाबेस भी नहीं रखेंगे हम, डेटाबेस को भी हम यहीं पर इन मेमोरी लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर हुई। सिंपल हम यहाँ पर एक न्यू यूज़र क्रिएशन का लॉजिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका हमारे दिमाग में आता है कि भाई एक काम करते हैं, सिंपल है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले यूज़र क्लास बनाएंगे, उसके अंदर जो भी हमारी फील्ड्स आ रही हैं वो फील्ड्स को हम डेटा को स्टोर करेंगे उसमें। और हर बार उसे एपीआई कॉल पे हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देंगे। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक यूज़र क्लास बनाएंगे और मैं फटाफट से मेन मेथड भी बना लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं बिल्डर मेन। बिल्डर पैटर्न से मुझे तो हमेशा बॉब द बिल्डर याद आता है, बचपन में देखते थे हम। और एक्चुअली उससे रिलेटेबल भी है, मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे। तो ये मेरे को ऑलरेडी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये बिल्डर पैटर्न ही दे रहा है। बट हम यहाँ पर बिल्डर पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, हम यहाँ पर सिंपल यूज़र क्लास बना रहे हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि जो भी डेटा आ रहा है यूआई से वो हमें आ रहा है नेम। लेट्स से मैं अपना नेम ले लेता हूँ, ये आ रहा है कमिंग फ्रॉम यूआई, यूआई से आ रहा है। इसके अलावा ईमेल ले लेते हैं और फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एज लेते हैं, बस 4 फील्ड रखते हैं अभी के लिए कि भाई हमारे जो साइनअप फॉर्म है उसमें हम यूज़र से नेम मांग रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर मांग रहे हैं और उसकी एज मांग रहे हैं बस। फटाफट से यहाँ पर हम यूज़र की क्लास भी बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर जिसमें हम नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एज ले रहे हैं। और यहाँ पर गेटर स्टेटस बना लेते हैं, ये फटाफट से गेटर हो गया। देखो एआई यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं ये बोलता हूँ कि आप बॉयलर प्लेट लो, कोड लिखो। अब मैं यहाँ पे सेटर भी बना लेता हूँ, बट सॉरी, सेटर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सारे फील्ड्स को कंस्ट्रक्टर में ही ले रहे हैं, तो इतना काफ़ी रहेगा। और इसके साथ हम एक और फील्ड ले लेते हैं, वो है यूज़र आईडी। रहने देते हैं, यूज़र आईडी ले लेते हैं क्योंकि यूज़र आईडी चाहिए ना अपने को एक, जिससे हम लॉगिन कर पाएंगे और ये यूनिक रहती है। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि जो भी हमारे पास यूज़र आईडी आई है वो यूनिक है। हम यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग देख के बोल रहे हो ये क्या तरीका है, ऐसे तो नहीं बनता है। मैं यहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल का फीचर नहीं बना रहा हूँ, मेरा फोकस यहाँ पर आपको बिल्डर पैटर्न समझाना है। और उससे भी ज़्यादा अभी करंट फोकस है कि भाई उसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। तो हमने यहाँ पर सारे फील्ड्स ले लिए। अब हम यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
मान लीजिए ये हो गया यूज़र 1, और उससे पहले मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी भी ऐड करा है, तो यूज़र आईडी भी ऐड कर देते हैं हम। ये भी कंस्ट्रक्टर में ऐड करेंगे हम। यूज़र आईडी ये ऐड हो गया हमारा, और इसका गेटर भी बना ही लेते हैं। यूज़ तो नहीं करेंगे हम अभी गेटर, बट ठीक है। तो अपन यहाँ पर आराम से यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम सारी फील्ड्स इंजेक्ट कर देंगे। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एज और यूज़र आईडी। और सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास है भी नहीं है अभी। आजकल डेटाबेस भी बहुत महंगे हो गए हैं भाई, सही में। AWS के तो खास तौर पे क्लाउड सर्विसेज आर द बेस्ट आई वुड से, बट बहुत महंगी है। मुझे सही में लगता है कि किसी इंडियन कंपनी को पब्लिक क्लाउड अपना खुद का इंट्रोड्यूस करना चाहिए हम इंडियन डेवलपर्स के लिए, क्योंकि वो कन्वर्जन इतना गंदा हो जाता है। मेरे साथ जो फेलो डेवलपर्स हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो अपना खुद कुछ बनाते हैं और दे वांट टू टेस्ट दो थिंग्स, एक MVP बना के भेजना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता, बहुत महंगा हो गया है। तो डेटाबेस पे कभी और बात करेंगे हम। तो ये हमने यूज़र लिस्ट बना ली, और इसको हम ऐड कर देते हैं, और इसको स्टैटिक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेथड स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स के अंदर नहीं यूज़ हो सकता है। क्यों नहीं यूज़ कर सकता हो सकता है ये आप सोचिए, और नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर लूँगा। वो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से एक होता है कि वाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट यूज्ड इन स्टैटिक मेथड। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं आपको हटाऊँ, ये देखो अभी कंप्लेन करने लग जाएगा। नॉन स्टैटिक फील्ड्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम आर स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है। तो ये एक इंटरव्यू का, जॉब इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो नहीं पता तो लिख कर रख लीजिए और सोचिएगा इस बात पे। तो अभी हमने यहाँ पर ये कर दिया है, और लिस्ट प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर ही लेते हैं सारी फील्ड्स के साथ, और यहाँ पर हम लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। UI से डेटा आ रहा है साइन अप वाले फॉर्म से, हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने लिस्ट में ऐड करा, जिसको हम अभी के लिए डेटाबेस कंसिडर कर रहे हैं, और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली, जो भी डेटाबेस में डेटा है। मैं इसको रन करूँगा, देखो लिस्ट में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विद ऑल दीज फील्ड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, फीचर इंप्लीमेंटेड बढ़िया करके कंज्यूमर को आप प्रोडक्शन में दे दो, हो गया, घर चलते हैं, काम हो गया। क्या करो सर, कुछ तो आपने बताया नहीं, और ये तो इतना आसान था फीचर। नहीं, ये बिल्डर पैटर्न नहीं था, तो ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें हम बात करते हैं, वाई एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस करेंट कोड। तो पहली बात, सबसे मेन, जो कोई बात नहीं, कोई और आपको नहीं बताएगा, वो ये है कि ये जो हमने अप्रोच करी है ये गलत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कुछ भी एग्जैक्टली राइट या रॉन्ग नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, तो अपन जब भी ऐसे कुछ इंप्लीमेंट करते हैं और अगर चल रहा है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये तो कम्प्लीटली गलत ही है। गलत नहीं है, ये सही है। मैं बताऊंगा आपको ये अप्रोच भी कहाँ सही है, बट पहले बात कर लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इसमें अब सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो हमने अज्यूम कर लिया है कि जो भी यूज़र से डेटा आएगा वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कि भाई हम यूज़र को फोर्स कर रहे हैं कि ये आपको ये 5-6 फील्ड्स का डेटा आपको भरना ही भरना है। अब आप खुद एक बार सोच के बताइए कि जब भी आप किसी नई एप्लीकेशन में जाते हैं, वहाँ अगर इतना सारा डेटा आपको देना पड़े, तो फर्स्ट प्लेस पे तो आप थोड़ा ऐसे होते हैं ना कि नहीं इतना नहीं भरना, रहने देते हैं, आप वापस ही आ जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि हर तरीके का यूज़र होता है। मान लो कोई यूज़र कंफर्टेबल नहीं है कि उसे फ़ोन नंबर देना है नई एप्लीकेशन में, मान लो कोई यूज़र कंफर्टेबल नहीं है उसे एज देना है। तो इस चीज़ के लिए जब भी हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो वहाँ पर फील्ड्स मोटा मोटी दो टाइप की होती हैं। एक होती है मैंडेटरी फील्ड्स, और एक होती है हमारी ऑप्शनल फील्ड। ये दो टाइप की फील्ड होती है। मैंडेटरी फील्ड वो होती हैं जो चाहिए ही चाहिए हमें यूज़र से। जैसे इन पांचों में से आप देख के बताइए कि मैंडेटरी फील्ड क्या होगी। इन पांचों में से मैंडेटरी फील्ड हमारी यूज़र आईडी होगी। ये हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि हम जब यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक यूनिक आईडी चाहिए ना, जो आईडी हम उस यूज़र को भी देंगे कि भाई तुम इससे लॉगिन करना। उसके अलावा मैंडेटरी फील्ड आप रख सकते हो एप्लीकेशन डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नहीं भी चाहो तो नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल ईमेल मैंडेटरी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि भाई आपको ईमेल भी चाहिए चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो साइनअप के वक्त आप उसको भी मैंडेटरी रख सकते हो। बट पॉइंट ये है कि कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं और कुछ फील्ड ऑप्शनल होती हैं। जैसे इनमें से नंबर तो डेफिनेटली ऑप्शनल ही है जब आप स्पेशली साइनअप करवा रहे हैं, क्योंकि भाई कोई यूज़र नहीं है कंफर्टेबल भाई अपना पर्सनल नंबर शेयर करने के लिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शनल रखते हैं। तो
इतना समझ में आ गया, दो टाइप की फील्ड्स होती हैं जब आप साइनअप करा रहे हो, ये रिक्वायरमेंट का पार्ट है, ये आपको पूछना पड़ेगा जब स्टोरीज स्कोर करते हो ना, तो ये सब चीज़ें पूछा करो, वरना बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, ये हो गई हमारी ऑप्शनल फील्ड और मैंडेटरी फील्ड। अब अगर मान लो कि एक यूज़र तो ये है जो हमें सारा डेटा दे रहा है साइनअप करते वक्त, समझ, बड़ा इजी यूज़र है, इसे सब डेटा दे दिया। अब मान लो अगला यूज़र आता है और दूसरा यूज़र बना लेते हैं हम, इसको रख लेते हैं हम नेम टू, ईमेल टू, फ़ोन टू। प्रोडक्शन में कभी ऐसे वेरिएबल नेम यूज़ मत करना, अभी मैं समझाने के लिए बस कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लो नया यूज़र आता है टोनी, इसको भी ले लेते हैं टोनी, और ये नंबर ले लेते हैं कुछ भी, और एज है उसकी 50। और हाँ, नंबर यहाँ पर मान लो टोनी नहीं देना चाहता अपना नंबर, टोनी बहुत सीक्रेट काम करता है, वो नहीं देना चाहता है अपना नंबर, और इसका यूज़र आईडी रख देते हैं टोनी सीक्रेट। तो अब यहाँ पर हमें यूज़र टू बनाना है, मैं यूज़र टू बनाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मैंने यूज़र टू बनाया, और यहाँ पर हम दे देते हैं नेम टू, ईमेल टू, फ़ोन नंबर तो है नहीं हमारे पास, फ़ोन नंबर दिया नहीं है टोनी भाई साहब ने, तो फ़ोन हटा देते हैं, एज टू और यूज़र आईडी टू। अरे अरे अरे, ये तो प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर तो हम सारी फील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनपुट में आएगी आएगी यूज़र ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपको इशू समझ में आया जो हमने सिंपल तरीका सोचा, तो भाई इतना समझ में आएगा कि ये वाला डिज़ाइन तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी और ऑप्शनल फील्ड दोनों को हम हैंडल नहीं कर सकते इस वाले डिज़ाइन से। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर मान लो आपकी साइनअप में सारी फील्ड्स मैंडेटरी है, तो आपने जो सिंपल सोल्यूशन लिखा था वो सही था। तो इंटरव्यूज़ ये भी पूछते हैं कभी कभार, वो आपको ऐसे यूज़ केस दे देंगे, जैसे मैं अगर इंटरव्यू होता तो मैं इस तरीके से देता कि ये साइनअप फॉर्म है, उसमें सारी फील्ड मैंडेटरी है, अब इंप्लीमेंट करो, आप क्लास डिज़ाइन करो, कैसे करोगे? अब वहाँ पर वही होता है कि लोग, मैक्सिमम जो इंजीनियर्स होते हैं वो सिर्फ अच्छा बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न से ही कर देंगे, हर जगह बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न ही लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। वही मेरा पर्पस है ये वीडियोज़ या ये कंटेंट बनाने का, कि क्यों, क्या, कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, वही पता होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट लाइक कि भाई हमने जस्ट बिकॉज पढ़ लिया है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न तो हर जगह वही लगाना है, नहीं, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ट्रेड ऑफ्स होते हैं। आप अगर बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को हर जगह लगाओगे तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी भी इंट्रोड्यूस करता है कोड में, और उसका अपने आप में वो ट्रेड ऑफ है। तो आप मोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ना अपने ही कोड को। और हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारा काम क्या है? काम को आसान करना, काम को मुश्किल थोड़ी करना। कल को मैं कोड लिख के जाऊँगा, मैं चाहूँगा ना कि मेरा फेलो डेवलपर या जो भी मेरा जूनियर आएगा या कोई और मेरा कोड पढ़े, वो रीडेबल भी तो होना चाहिए, उसको कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। कोड इस तरीके से लिखा होना चाहिए, खाली से फीचर तो इंप्लीमेंट नहीं करना। तो उन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी भाई ये तो समझ में आ गया कि ये तो प्रॉब्लम है, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर हम सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएँ। अब आप सोचो एक बार ही 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि हम ये ऑप्शनल और मैंडेटरी पैरामीटर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में तो सबसे सिंपल तरीका आता है कि भाई एक काम करते हैं, जो फील्ड की वैल्यू है नहीं ना हमारे पास, उसको हम यहाँ पर नल पास कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़ोन नल पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूज़र, इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। लिस्ट में हमारे 2 यूज़र बन गए, सिद्धांत ऑलरेडी है जिसका फ़ोन नंबर भी है, और टोनी का फ़ोन नंबर नल है। हो गया इशू रिजॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा जो भी नया ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, जो फील्ड का डेटा प्रेजेंट नहीं होगा, वो उस फील्ड को मैं नल पास कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ दिक्कत नहीं, ये भी सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, जब यह ऐसे सॉल्व हो गया था, आप सोचिए कि भाई अब क्या प्रॉब्लम आ गई? अब तो हो गया ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा किसी के दिमाग में एक और तरीका आया हो सकता है इसको रिजॉल्व करने का। वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और चालाकी से, मैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग उप्स के कंसेप्ट में मैंने पढ़ा था कि ओवरलोडिंग भी तो करके एक चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना ये यूज़र का एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और इसमें मैं फ़ोन नंबर नहीं पास करूँगा। मतलब बेसिकली इसके लिए फ़ोन नंबर नहीं चाहिए होगा, ये हटा देते हैं यहाँ से। 2 कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे, अगर फ़ोन नंबर है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो ये वाला कॉल करेंगे। ये भी करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से, मुझे फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं रन करता हूँ तो भी सेम आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट आया, क्योंकि जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है
फ़ोन के साथ, तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, आई मीन। और जब दूसरी बार हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भाई ये जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ये एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई 4-5 फील्ड तक तो ठीक है, अब स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप रिक्वायरमेंट में सोचो कि जो आप अपनी यूज़र की क्लास बना रहे हो, वो यूज़र की क्लास अभी आप नया नया एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो आप अभी 4 फील्ड मांग रहे हो। इन फ्यूचर आपका एप्लीकेशन जब बढ़ेगा और जब बहुत यूज़र्स यूज़ करने लगेंगे, तो आप नोटिस करो कि आजकल जैसे जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, वहाँ अगर आप जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आपसे कितना सारा डेटा लेते हैं। खाली ये 3-4 फील्ड थोड़ी लेते हैं, वो आपसे और भी डेटा लेते हैं। तो मान लो अब लेट्स से कल को 20-30 पर 50 फील्ड हो गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप यहाँ पे 50 फील्ड ऐड करोगे, और कंस्ट्रक्टर कितने बनाओगे आप? और वो 50 ऑप्शन फील्ड है, तो 50 कंस्ट्रक्टर तो बनाना प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है, और कोड रीडेबल भी नहीं होगा। और अगर आप 50 कंस्ट्रक्टर बना भी लोगे तो उसमें दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी कि जिस टाइम आप जो कंस्ट्रक्टर पास कॉल कर रहे हो, उस कंस्ट्रक्टर में जो पोजीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा एआई का यूज़ कर ही लेते हैं, करना भी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ इसे कन्वर्ट दिस यूज़र क्लास to 20 fields. Let's say 20 input fields and 20 fields with one mandatory field and one constructor. ये करता है अभी एटलीस्ट, देखते हैं क्या करता है ये। तो मैं बेसिकली यहाँ पर रैंडम 20 फील्ड इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी एक बार जब ये क्लास बनेगी तब मैं आपको दिखाता हूँ कि असली प्रॉब्लम क्या है। जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा जब अगर हम इन दो अप्रोच से जाते हैं। दो अप्रोच कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है कि पास नल ए वैल्यू इज एन अवेलेबल, और दूसरी है क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर ऑप्शनल फील्ड। देखते हैं ये ने हमारे लिए बना के, अरे वाह, देखो अब यूज़र की क्लास में देखो इसने 20 फील्ड दिए हैं और सारे लॉजिकली हैं। देखो एज है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप। अब ये सारी चीज़ें हम शुरू में नहीं ले रहे थे क्योंकि हम इतना नहीं, शुरू में हमारे एप्लीकेशन में जब हम MVP बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे यूज़र को हमारे एप्लीकेशन पे अपना आईडी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा फोकस रहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई यूज़र बढ़ने चाहिए शुरू में। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जब एप्लीकेशन इतना ग्रो हो जाता है, तब उस पॉइंट पे हमारा खाली फोकस ये नहीं होता है कि बस यूज़र किसी भी तरीके से आ जाए, तब ये सारे डेटे की ज़रूरत है क्योंकि ये सब वैलिडेट करना होता है। तो अब आपका एप्लीकेशन बढ़ गया तो स्केलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कल को जब ये इतने सारे फील्ड बढ़ेंगे, अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम देखिए कि अगर मैं सोचूं कि मैं एक सिंगल कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी फील्ड डाल देता हूँ, तो इसने करके दिया नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ ऐड ऑल फील्ड्स इन दिस सिंगल कंस्ट्रक्टर। देखो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि एआई का यूज़ ना आप इस तरीके से करिए, जो बॉयलर प्लेट कोड है, जो कोड रिपीटेटिव है। अब जैसे मैं ये कंस्ट्रक्टर लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक एक लाइन लिखता, मुझे टाइम लगता, और उस पीस ऑफ कोड में लॉजिक है नहीं। तो जो भी आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं वो अवॉइड कीजिए कि आप एआई से डायरेक्टली पूरा ना लिखवाएं। लेकिन जो बिजनेस लॉजिक के पार्ट के जो मोनोटोनस या बॉयलर प्लेट कोड है, बॉयलर प्लेट कोड बोले तो वो कोड जिसमें ऐसा लॉजिक नहीं है कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें आप कुछ अलग से लॉजिक नहीं लगा रहे हो, सिर्फ फील्ड्स आ रही हैं, वो फील्ड्स को आप सेट कर रहे हो, तो वो कोड आप एआई से लिखवाइए, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी डेवलपमेंट की। बट जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो आप एआई से मत लिखवाइए। अब देखिए इसने इतने सारे फील्ड मेरे को ऐड करके दे दिए। अब आते हैं वापस हमारे दोनों अप्रोच पे चलते हैं कि मान लीजिए इसी वाले टोनी टोनी यूज़र के अंदर एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि टोनी ने कंपनी भी बताई है, लेट्स से उसकी कंपनी का नाम DCS है। अब यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम यूज़र 2 को, नेम, ईमेल, एज, यूज़र आईडी। अब मैं बोलूँगा भाई इसके बाद मैं कंपनी डालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि कौन से वाले आर्ग्यूमेंट में मैंने कंपनी को पास करा है कंस्ट्रक्टर में। अब मैं इधर जाऊँगा तो मैं देखूँगा भाई नेम, ईमेल, फ़ोन हो गया, एज नहीं है, एड्रेस नहीं है, सिटी नहीं है, स्टेट नहीं है, जिप नहीं है, कंट्री नहीं है, फिर कंपनी है। तो मैं यहाँ बैठ के गिनूंगा 1 2 3 4 5, तो ऐसे तो इतने, ये तो मैंने 20 फील्ड नहीं है। अगर और फील्ड्स होंगे और अगर सिंगल कंस्ट्रक्टर है इस तरीके से, तो भाई मैं तो गिनता ही रह जाऊँगा पूरे दिन।
और अगर मैं गिनता ही रह गया तो लाइक कंपनी मेरे को फील्ड्स गिनने के पैसे तो नहीं दे रही ना। और उसके ऊपर से एरर प्रोन कितना है कि यहाँ पर आपको 5 फील्ड्स के बाद 1 2 3 4 5 फील्ड्स के बाद करना है। मान लो आपने गलत मिले 1 2 3 4, आप 4 नल वैल्यू पास करके, जो हम पहले पहले अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हमने क्या करा कि पास नल कर देंगे, जो वैल्यू नहीं है हम उसको नल पास कर देंगे। तो मैं इसको नल कॉमन नल और कॉमा मैंने गलती से यहाँ पर कंपनी पास कर दी। अब आप देखिए कि सिटी के बाद क्या था, सिटी के बाद स्टेट था। मैंने कंपनी स्टेट में पास कर दी गलती से, और ये पॉसिबल है, एरर प्रोन, इतने सारे फील्ड्स हैं, आप बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि भाई ये रीडेबल भी नहीं है प्लस एरर प्रोन है। प्रॉब्लम लिख लेते हैं हम हमारी इस अप्रोच में, इट्स एरर प्रोन प्लस लेस रीडेबल। लेस रीडेबल क्यों? क्योंकि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगर मैं इसको प्रॉपरली अगर लिखूँ, AI से कंप्लीट करा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा जहाँ पे कंपनी आएगा यहाँ पर। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जो बना है यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर, ये बना है। आप मुझे बताइए, आप अगर बाद में कोई इंजीनियर आके आपको कोड पढ़े तो ये कहीं से भी रीडेबल है अच्छी तरीके से, उसको समझ में आएगा कि भाई यूज़र के कौन सा, मतलब उसने कौन कौन सा डेटा दिया है, नहीं आ रहा उसको समझ में। तो एक तो ये एरर प्रोन है प्लस लेस रीडेबल है, तो ये अप्रोच तो डेफिनेटली नहीं चलेगी अगर ज़्यादा आर्गूमेंट है। 2 4 आर्गूमेंट तक ठीक है। तो आप यहाँ से मैं 2 जगह स्प्लिट कर रहा हूँ कि इफ़ देयर आर लेस देन 5 optional parameters and I would say, let's say, less than 7 total parameters, तब आपके ये दोनों अप्रोचेस चल सकते हैं। इवन पहला वाला आप चला सकते हो क्योंकि वो थोड़ा रीडेबल भी होगा, एरर प्रोन भी नहीं होगा इतना, तो वो चलेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जहाँ पर फील्ड्स हमारी लाइक मोर देन 10 हो गई, इफ़ फील्ड्स आर more than 10, then these approach are not good। तो अब भाई देखो ये तो चलेगा नहीं। दूसरी वाली चीज़ का देख लेते हैं कि भाई मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर ऑप्शनल फील्ड देख लेते हैं। बट आप उसमें खुद सोचिए कि 20 ऑप्शनल फील्ड है, आपको हर ऑप्शनल फील्ड के लिए एक अलग कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा उसको हटाकर। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर नहीं है अवेलेबल तो आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसमें सारी फील्ड होंगी एक्सेप्ट मैनेजर, और इस तरीके से आपको सारी फील्ड्स के लिए बनाना पड़ेगा। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स है उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो वो भी कितना, आपकी क्लास ही रीडेबल नहीं होगी। आप इमेजिन करिए 20 कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर ने 60 लाइन ऑफ कोड लिया है, तो 20 कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपका कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से ऊपर लाइन चले जाएंगे, राइट। तो वो भी फिजिबल नहीं है। 2 कंस्ट्रक्टर में तो 100 लाइन हो जाएंगी, 20 कंस्ट्रक्टर में 1000 से ऊपर लाइन हो जाएंगी। अब 100 लाइन की सिर्फ यूज़र क्लास अगर बनाओगे तो वो भी रीडेबल नहीं होगा। प्लस उसके ऊपर से सेम प्रॉब्लम वो कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमें पास करनी है। बेसिकली जो हमारी पोजीशंस है कि भाई कौन सा आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड है, लाइक एज के बाद क्या है, यूज़र आईडी है, कौन सा फील्ड है, पता ही नहीं चलेगा। वो तो चलो आजकल इंटेलिजेंट आईडीज़ इतने और ज़्यादा स्मार्ट हो गए कि हमें सजेशन दे देते हैं कि यहाँ पर एज दिखा रहा है कि ये एज है, बट बेसिकली ये एरर प्रोन और लेस रीडेबल तो है। तो डेफिनेटली ज़्यादा वाली फील्ड्स के लिए ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो अच्छा नहीं है। हाँ, बट कुछ और नहीं सोचेगा तो फिर यही करना पड़ेगा। तो जब तक हमारे पास बिल्डर पैटर्न जैसी चीज़ नहीं आई थी तब तक ऐसे ही बनाते थे हम, कंस्ट्रक्टर बनाते होंगे मतलब। तो आपको प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पे समझ में आई होगी कि क्यों हमें अब एक नए सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो दिस वाज द इशू, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बिल्डर पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। वो तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं ना ऐसे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा जिसमें सारी फील्ड्स हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस वक्त सिर्फ मैंडेटरी फील्ड ही मुझे चाहिए, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड तो हमेशा आई जाएगी। मैंडेटरी फील्ड के अलावा ऑप्शनल फील्ड जो है मैं उसको अभी के लिए साइड रख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट, लाइक जब मैं यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इनपुट में आई विल टेक ओनली मैंडेटरी फील्ड्स। क्यों लूँगा मैं, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए एक बारी। क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ और सिर्फ मुझे मैंडेटरी फील्ड ही चाहिए, ऑप्शनल फील्ड हो या नहीं हो पता नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो मुझे कुछ नहीं करना। मान लीजिए सिर्फ मैंडेटरी फील्ड आ रही है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर हो गया, बात खत्म हो गई।
और कुछ नहीं आपको सेट उसमें ऐड करना ना उस ऑब्जेक्ट में। और इसके बाद अगर वो ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं तो आप क्या कर सकते हो कि मैं क्या करूँगा कि आई विल टेक दिस ऑब्जेक्ट एंड आई विल ऐड ईच ऑप्शनल अवेलेबल फील्ड वन बाय वन। और इस चीज़ को समझने के लिए ना एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि आप लेट्स से किसी बर्गर शॉप में जाते हैं और वहाँ पर आप बर्गर ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए वो, या बर्गर छोड़ दीजिए, और भी अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं, सबवे की बात कर लेते हैं। आई होप सबवे सबने खाया होगा। तो सबवे में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं काउंटर पे लगे हुए रखे हुए, और आपको वो बोलते हैं कि यू कैन मेक योर ओन सब। मेक योर ओन सब का मतलब है कि भाई वो बोलेंगे कि आप जो जो बोलोगे मैं वो इसमें डालूंगा आपके सब में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी होती है, दैट इज़ द बेस। सबका जो बेस होता है, आप वो ऑप्शनल नहीं होता, वो मैंडेटरी होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई चीज़ डाल दो, सब डाल दो और बेस हटा दो तो वो डालेंगे का। तो जब आप सबवे में जाते हो तो वो आपसे जो बेस होता है उसको मैंडेटरी बोलते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, उसमें कैटेगरी बोल देते हैं, लेकिन वो आपको चूज़ करना ही पड़ता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता, आप उसको नहीं हटा सकते। तो आप इमेजिन करो कि एक सबवे का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो बेसिकली, तो उससे आप इमेजिन करो कि हम सबसे पहले क्या करता है, वो जो बंदा बना रहा होता है वो बेस लेता है, वो मैंडेटरी है। उसको आप एनालॉजी समझ लो कि वो हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर बस बेस क्या है, उसके ऊपर से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो इंग्रेडिएंट्स आपके ऊपर है, आप एक एक करके बोलते हो। वो बोलते हैं कि पनीर डालना है, नहीं डालना, अगर नहीं डालना तो नहीं डालता है। सिमिलरली उसके आगे वो नेक्स्ट पूछता है कि इसमें से क्या डालना है आपको, कौन डालना है, नहीं डालना, नहीं डालता है। वेज सब की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर एंड में जब वो सारे ऑप्शन पूछ लेता है, एंड में फिर वो आपको सब बना के देता है। सेम अप्रोच हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे जो मैं पूछने वाला पार्ट बोल रहा हूँ, वो पूछने वाला पार्ट ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हमारे पास ये डेटा है। तो इट इज़ लाइक हमें पता है कि हमें कौन कौन से फील्ड्स इंजेक्ट करने हैं। तो क्या मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि मैं पहले प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर एक एक करके वन बाय वन मैं उसमें ऐड करूँगा फील्ड्स की वैल्यू। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, काम करते हैं, इसको खाली मैंडेटरी फील्ड का रख लेते हैं। अगेन मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, कन्वर्ट माई यूज़र क्लास in a way that mandatory field is only taken as input in constructor and rest of the optional fields are set through setter। getter setter सबने पढ़े हैं, सबको पता है, हम setter के थ्रू भी तो फील्ड्स को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ मैंडेटरी फील्ड जो है वो एक ही है, फील्ड इज़ यूज़र आईडी। तो अब आप थोड़ा समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली सर्वे वाले एग्जांपल से मैंने जो आपको दिया है उस तरीके से हम यहाँ पर सेम अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग वही सेम अप्रोच से एक बारी करने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट रुक जाते हैं, ये इसको चेंज कर रहा है। तो मैं आपको सारे अप्रोचेज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन कब इंप्लीमेंट करना है वो पता होना चाहिए। तो जो स्टोरी है, जो मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली में हुआ है। तभी ऐसा नहीं कि बिल्डर पैटर्न ओवरनाइट एक ही बार में किसने सोचा और उसने बोला यही बेस्ट है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया है उसमें अभी तक हमने बिल्डर पैटर्न तो एक्चुअल में टच करा ही नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने करा भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे तरीके हैं इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। दो तरीके मैं आपको दिखा चुका हूँ, नल के तरीके से, प्लस उसके अलावा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तरीके से। दो तरीके हो गए। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाने जा रहा हूँ जिससे हम ये इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसने सिंगल कंस्ट्रक्टर बना दिया जो यूज़र आईडी ले रहा है, बेसिकली वो हमारा बन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूज़र आईडी यहाँ पर ये कर रहा है। उसके अलावा जो भी ऑप्शनल फील्ड्स है वो हम सेटर मेथड के थ्रू सेट करेंगे। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर बिल्डर मैन, इसने हो चैट जीपीटी कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया है इसने मेरा बिल्डर मेन के अंदर भी खुद ब खुद सब चीज़ें सही कर दी हैं। तो मैं एक बार पुराना कोड आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम कैसे बना रहे थे। तो पहले हम ले रहे थे इस तरीके से, कुछ हम बना रहे थे कि हम यहाँ पे नेम टू दे रहे थे, उसके अलावा ईमेल दे रहे थे, मतलब जो भी फील्ड्स था, उसके अलावा नल ऐसे करके हम बहुत सारी नल फील्ड्स दे रहे थे।
इस तरीके से कुछ था जिसकी वजह से एरर प्रोन था और रीडेबल भी नहीं था। अब वही चीज़ हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और जो जो फील्ड्स अवेलेबल थी उनको हमने सेट कर दिया। अब इस वाले के कंपैरिजन में ये वाला तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब एरर प्रोन भी नहीं है, ये रीडेबल भी है। अब यहाँ पर कोई फेलो डेवलपर आएगा, वो देख सकता है अच्छा ये यूज़र ऑब्जेक्ट बनाए और जो भी अवेलेबल फील्ड्स हैं उनको हमने सेट करा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमें जो पोजीशन देखनी थी एक एक फील्ड की, कि भाई कौन सी फील्ड के बाद कौन सी फील्ड हमें पुट करनी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार यूज़र क्लास में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल हो गया। अभी एकदम सिंपल हो गया। अब इस केस में कोई भी यूज़र कुछ भी फील्ड है, मान लो कल को कोई यूज़र आता है जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी ही दे रहा है और उसने कोई फील्ड में दिया ही नहीं, ऑप्शनल डेटा कुछ दे ही नहीं रहा हो बिल्कुल, तो हम वहाँ पर सिंपल यूज़र बना सकते हैं। यूज़र मान लीजिए यूज़र 4 और ये सौरभ 657 मान लीजिए एक यूज़र आईडी है और ये सौरभ ने और कोई फील्ड नहीं दी, तो ये यूज़र भी ठीक है। मैं इसको भी अगर यहाँ पे ऐड करूँगा तो भी चलेगा। मैं एक बार ही रन करके दिखा देता हूँ आपको। सिंटैक्स एरर है यूज़र 3 में, और यूज़र 3 है ही नहीं। सिद्धांत नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, टोनी नाम का बनाए, और जो सौरभ नाम का ऑब्जेक्ट बना होगा यहाँ पर, ये देखिए सौरभ नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसकी सारी फील्ड्स नल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कोई सौरभ नाम का भी बंदा आया है जो कोई डेटा नहीं देना चाहता, उसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अलावा बाकी सिद्धांत नाम का ऑब्जेक्ट जिसने ईमेल दिया, फ़ोन नंबर दिया, वो भी बन गया। तो स्केलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पर हर टाइप के यूज़र को हैंडल कर पा रहे हो, हर टाइप के यूज़र क्रिएट कर पा रहे हो। उसके अलावा हमारा कोड भी रीडेबल है, एरर प्रोन भी है। अब इसमें कुछ इशू है, आप एक बार सोचिए। और सोचने का तरीका सिंपल ये है कि आप सोचिए कि भाई क्या क्या हो सकता है। एक सोचने के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ एज अ यूज़र सोचा करिए। यहाँ जब मैंने बोला कि बंदा साइनअप करने के लिए जाएगा तो उस सेंस में सोचिए। मैं वहीं से सोच सोच के मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शनल मैंडेटरी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उस सेंस में सोचिए। हमेशा डिज़ाइन करने का मैं सबसे मेन प्रिंसिपल बोलता हूँ वो है कि कॉमन सेंस एज अ यूज़र सोचिए। जब भी आपको कोई भी फीचर डेवलप करने की बात करी जाती है तो उससे पहले उसको डिज़ाइन करिए और उसमें क्या क्या करंट रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, दोनों सेंस में सोचना होता है। उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब ये जो चीज़ है रिजॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई, ये तीसरी अप्रोच होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर। हम कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर मेथड से कर रहे हैं कि हम एक बार ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मैंडेटरी फील्ड्स के साथ, और ऑप्शनल फील्ड्स को हम सेटर की हेल्प से सेट कर रहे हैं। ये अप्रोच भी ठीक है, और ये अप्रोच तो ज़्यादा फील्ड्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और सबसे कमाल की बात, ये भी बिल्डर पैटर्न नहीं है। लेकिन जो बिल्डर पैटर्न का फाउंडेशन है, जो बिल्डर पैटर्न एक्चुअली में डिज़ाइन हुआ है, वो जिस चीज़ को देख के हुआ है, वो इसी फाउंडेशन को देखकर ही और बिल्डर पैटर्न बनाया गया है। तो अब लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसने इतनी सारी चीज़ें बता दी और बिल्डर पैटर्न के अलावा सब कुछ बता दिया इसने, और बिल्डर पैटर्न ही नहीं बताया अभी तक। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस होल कॉन्टेंट, कि मैं आपको एग्जैक्ट बिल्डर पैटर्न का सिंटेक्स नहीं बताना चाहता, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है वो समझ में आना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि बिल्डर पैटर्न से पहले तक की पूरी कहानी क्या है, और उसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट बनाने की ही देखो कितने तरीके हैं, 3 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, और ये तीनों ही वैलिड तरीके हैं अलग अलग यूज़ केस में। तो अब फाइनल चीज़ कि इवन विद कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर मेथड, जिससे ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या इशू है इस वाले प्रोसेस में, वो बात करते हैं। वो मेन चीज़ है, वो इस क्लास के अंदर आपको देख के पता चलेगा। वो है कि यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स आपकी फाइनल फील्ड्स नहीं है। फाइनल से मेरा मतलब है बेसिकली जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो यूज़र का, वो ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। ओ सॉरी, म्यूटेबल है, माय बैड। जो ऑब्जेक्ट है म्यूटेबल है, वो चेंज हो सकता है। अब चेंज से मेरा मतलब ये है कि लेट्स से किसी यूज़र ने ईमेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ईमेल उसने सेट कर दिया। अब कहीं आपका कोड में यहाँ पर लेट्स से आप यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं दोबारा अगर मैं यूज़र टू डॉट नल सेट ईमेल मैं नल कर देता हूँ, तो ये सेट हो जाएगा। बट एक्चुअली में तो यूज़र ने मेरे को ईमेल एड्रेस दिया है ना। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं डेटाबेस की सर्विस को कॉल कर रहे हैं स्टोर करने वाला, उसके बीच में भी कुछ कुछ आप ऑपरेशन कर रहे हैं उस यूज़र ऑब्जेक्ट से, कुछ वैलिडेशन है, कुछ चेक है, कुछ भी है।
और उस लॉजिक में बग है और उस बग की वजह से आपका ईमेल नल सेट हो गया। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट तो चेंज हो सकता है ना, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेबल। अब म्यूटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि म्यूटेबल होने से खाली एक ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि म्यूटेबल फील्ड्स आर ऑल्सो नॉट थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ से मेरा मतलब थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंसेप्ट है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिकली टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इवन ये म्यूटेबिलिटी और थ्रेड सेफ्टी, इस पर भी पूरा दिन कम पड़ सकता है अगर हम बात करें तो, बट इस वीडियो का फोकस सिर्फ बिल्डर पर है तो वहाँ नहीं जाता। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बताया तो दो प्रॉब्लम, कि एक तो हमारा ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है कि वो चेंज हो सकता है, उसकी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये थ्रेड सेफ नहीं है। तो थ्रेड सेफ से सिंपल भाषा में समझते हैं कि भाई दो थ्रेड अगर, यानी दो प्रोसेस इस सेम ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो सकता है दोनों थ्रेड के लिए। फॉर एग्जांपल कि जब हमारे ये पीस ऑफ कोड चल रहा है, सेट नेम और सेट ईमेल, उसी टाइम पर अगर हमारी इस लिस्ट में से, हाँ सॉरी नॉट लिस्ट में से, अगर अगर यही सेम ऑब्जेक्ट को हम कहीं और कॉल कर रहे हैं, इसी सेम यूज़र को, यहाँ पर अगर हमने कहीं और इस ऑब्जेक्ट को भी भेजा है, तो वो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो सकती है कि उसको आधा अधूरा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट मिल सकता है, पूरा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता। आधा अधूरे से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है नेम और ईमेल ही खाली आपकी सेट हुई हो, बाकी आपका सेट नहीं हो। तो इन दो इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है बिल्डर पैटर्न, और इन दो इश्यूज़ की वजह से मोस्टली कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर वाला ये जो अप्रोच है ये हम नहीं यूज़ करते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा कि हमने कितना कुछ पढ़ा, ऐसा नहीं कि वो पूरा ट्रैश में चला गया, कि ये हमने इतनी मेहनत से बाई डिज़ाइन करा सेटर और कंस्ट्रक्टर, ये कहीं यूज़ ही नहीं होगा। अब अगेन ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपका एप्लीकेशन सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन है और आपको म्यूटेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो चेंज हो सकती है उसकी स्टेट, उनकी फील्ड्स की स्टेट, तो आप कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर वाले मेथड से जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ बिल्डर पैटर्न ने जो और एक इन्हांस करी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रीडेबिलिटी वाली बात है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि हम पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर रिडंडेंट कोड है, हम बार बार यूज़र टू कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करा है इसने। और जब हम ये करते हैं तो अगेन थोड़ा सा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा एरर प्रोन है, क्योंकि अभी हम 4 फील्ड सेट कर रहे हैं, मान लो 11 फील्ड हम 12 फील्ड सेट कर रहे होते, और उन फील्ड्स को सेट करते करते मान लीजिए हम एक आध फील्ड भूल गए सेट करते हुए, क्योंकि हम बार बार लिख रहे हैं ना, या फिर मान लो मैंने यूज़र टू सेट ईमेल दोबारा लिख दिया गलती से इंस्टेड ऑफ यूज़र टू सेट एज, तो ये वाला इशू प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखने में पता भी नहीं चल रहा है, और ये सेट हो जाएगा। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बिल्डर पैटर्न ऑन टॉप ऑफ कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर अप्रोच बनाया गया। वाई आई एम सेइंग ऑन टॉप ऑफ, क्योंकि क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्लस सेटर में जो हम कर रहे हैं वही चीज़ हम बिल्डर पैटर्न में भी करते हैं। तो अब फाइनली मैं आपको बिल्डर पैटर्न बताता हूँ क्या है। इवन चैट जीपीटी से ही बोलते हैं कि कन्वर्ट दिस यूज़र क्लास यूजिंग बिल्डर पैटर्न, आई मीन कोपायलट नॉट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने एकदम मार्केट ऐसा कैप्चर करा है कि हमेशा चैट जीपीटी ही मुँह से आता है। कोई भी आप एआई टूल यूज़ करो, बात करोगे, आप चैट जीपीटी ही बोलते हो। वैसे अंडर द हुड यूज़ हम जीपीटी मॉडल ही कर रहे हैं, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट लॉजिकली मैं नोटिस करता हूँ हमेशा चैट जीपीटी ही आता है मुँह पर अगर हम किसी भी एआई के बारे में बात कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स सबसे पहले वही आया है, फर्स्ट कम्स वाली बात हो जाती है। तो अभी ये फाइनली चेंज करेगा। मीन भाई मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डर पैटर्न बेसिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो किस तरीके से करता है। तो आपका जो बिल्डर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बिल्ड करेगा। तरीका ऑलमोस्ट यही यूज़ करेंगे, वो भी पहले मैंडेटरी फील्ड यूज़ करके आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और एक एक करके फिर फील्ड को इंजेक्ट करता है। ये एक्सेप्ट हो गया, हाँ। तो पहले देखते हैं बिल्डर पैटर्न में कर क्या रहा है वो। तो बिल्डर पैटर्न में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो अभी हमने क्लास को दे रखी थी, यूज़र क्लास के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हम एक और क्लास बना के वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वाली क्लास को देते हैं कि भाई तुम्हारा काम है मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो। तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यूज डॉट बिल्डर जो है ये बिल्डर क्लास है, यहाँ बिल्डर में जाएंगे, ये एक क्लास है बिल्डर क्लास। और ये क्लास का जो आपका कंस्ट्रक्टर है, एक बारी क्लास एक बारी हम देख लेते हैं। हाँ, जो बिल्डर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो भी आपका मैंडेटरी ऑब्जेक्ट फील्ड लेगा और उसको सेट करेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस करिए कि हमने क्या करा कि उसके बाद हम डॉट नेम डॉट ईमेल डॉट फ़ोन, हम क्या कर रहे हैं एक एक करके वो फील्ड सेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक द सेटर।
वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यूज़र का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट डॉट सेटर के मेथड कॉल कर रहे थे। यहाँ पर हम बिल्डर के वो फील्ड्स के मेथड कॉल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो नेम वाला मेथड है, ये बिल्डर क्लास का मेथड है। नेम, ईमेल, फ़ोन, हर एक फील्ड का अपना अलग मेथड है। तो इनको काइंड ऑफ आप एनालॉजी से आप सेट कर रिलेट कर सकते हो कि वो सेटर्स हमने जो पढ़े थे, ये यहाँ पर वो सेटर्स का ही काम कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड आप देखोगे हम सेट ही कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो सेम चीज़ हम पहले मैंडेटरी फील्ड लेंगे, उसके बाद ऑप्शन फील्ड एक एक करके सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक ये बिल्ड फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने क्या करा था कि हमने बिल्डर क्लास जो थी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट बिल्ड करके दो, और वो ऑब्जेक्ट बिल्ड ही करके दे रहा है इस बिल्ड मेथड से। एंड वाई आई एम सेइंग कि ये इस बिल्ड मेथड से करके दे रहा है, क्योंकि आप ऐसे समझो कि जो बिल्डर है वो जब एट द एंड हम ये बिल्ड मेथड कॉल कर रहे हैं ना, ये हमें वापस से वो यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो। ये देखिए, बिल्डर मेथड के अंदर यूज़र का ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसने न्यू यूज़र बना दिया। अभी दिस पे ये दिस देख के कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन आप रिटर्न टाइप देखिए कि उसने यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया। ये हमारी बिल्डर क्लास है। बिल्डर क्लास ने क्या करा, सेम आराम आराम से एक बार देख लीजिए। मैंडेटरी फील्ड लिया, फिर एक एक करके सेट करा, और उसके बाद हमें बिल्ड करके दे दिया। अब ये बिल्ड वाली चीज़ से अब आप देखिए, दो जो हमारा दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी। तो जो दूसरी वाली थी कि रीडेबिलिटी, कि हमें हर बार यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़र डॉट सेट बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। अब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एकदम ही क्लीन हो गया कि जो भी फील्ड्स हैं हम सीधा कि भाई नेम है तो डॉट नेम, ईमेल है तो डॉट ईमेल। तो यूज़र मतलब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा रीडेबल हो गया आप ये देखिए। वो भी रीडेबल था लेकिन उससे और बेटर हो गया ये, क्योंकि अब यहाँ एक ही लाइन में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। उसके ऊपर से जो दूसरी प्रॉब्लम थी, जो मेन इम्यूटेबिलिटी वाली थी, वो इश्यूज ने रिजॉल्व करा कि अब आप जब यूज़र क्लास में जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये यूज़र क्लास के अंदर सारे फील्ड्स फाइनल है। अब फाइनल फील्ड्स का मतलब ये होता है कि ये एक बार ही सेट हो सकते हैं। ये एक बार सेट हो गए उसके बाद इन फील्ड्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो ये इम्यूटेबल है बेसिकली। ये आपको बिल्डर पैटर्न जो है आपको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बना के देता है, क्योंकि अब यहाँ पर यूज़र का कोई सेटर मेथड नहीं है। एक बार आपको यूज़र ऑब्जेक्ट मिल गया, देयर इज़ नो सेटर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज़र का कंस्ट्रक्टर है, और उसके अलावा ये बिल्डर क्लास है, और नीचे गेटर्स होंगे। ये सारे गेटर्स हैं, देयर इज़ नो सेटर इन दिस यूज़र क्लास। और क्योंकि ये फील्ड्स फाइनल हैं तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट तरीके से ये थ्रेड सेफ भी है। अब वो क्यों है, कैसे है, फाइनल कैसे थ्रेड सेफ करता है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फाइनल होने की वजह से इट इज़ इम्यूटेबल एंड थ्रेड सेफ। तो दोनों इशू रिजॉल्व कर दिए इसने। अभी काम कैसे कर रहा है, एक बारी फ्लो देख लेते हैं फाइनल समझने के लिए। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आप यहाँ तक इतनी देर रुकी है तो बस 5 मिनट और मैं लूँगा, 5 मिनट से ऊपर नहीं। एक बार फ्लो समझते हैं कि बिल्डर क्या करता है। आप यहाँ से फ्लो समझिए, हमने मैंडेटरी फील्ड दी, और बिल्डर पैटर्न के अंदर, बिल्डर क्लास के अंदर सारी फील्ड्स होंगी मैंडेटरी प्लस ऑप्शनल, सारी फील्ड होंगी। और सेम फील्ड हमारी उस क्लास की भी होंगी, मतलब जो भी हमारी उस क्लास की फील्ड्स है वो सारी फील्ड्स हमारी बिल्डर क्लास के अंदर भी होंगी। सेम सेम है। ये क्या करेगा कि ये मैंडेटरी फील्ड को पहले सेट करेगा अपनी क्लास के अंदर। इट्स लाइक वो बिल्डर के अंदर, अभी के लिए आप अज्यूम करिए यूज़र वाला ही है कि ये यूज़र बिल्डर है, तो ये उन फील्ड्स को अपनी क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर कर रहा है। एक बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंडेटरी फील्ड को सेट कर दिया। फिर ये जो आप इसके मेथड्स देख रहे हैं, वहाँ आप ध्यान से नोटिस करिए कि ये मुझे अगर नेम सेट करना है तो इनपुट में मैंने नेम लिया, मैं उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं नेम सेट करूँगा, और मैं रिटर्न करूँगा बिल्डर ही, मैं खुद को ही रिटर्न कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि मैं खुद को क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, कि भाई आज तक तो हमने ऐसे देखा नहीं कि कोई मेथड खुद का ही इंस्टेंस रिटर्न कर रहा हो। इसलिए यहाँ पे रिटर्न दिस है। खुद को रिटर्न करने का रीज़न ये है कि आप यहाँ पे नोटिस करिए कि मैं जब डॉट नेम कॉल करता हूँ तो मुझे उसके आगे ऑप्शन छोड़ना है कि मैं और भी फील्ड उसमें ऐड कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास फील्ड अवेलेबल है। और ये जो मेथड्स हैं ये कौन सी क्लास के मेथड्स हैं, बिल्डर क्लास के। तो व्हेन आई कॉल डॉट नेम देन इट रिटर्न्स बिल्डर ओनली। अगर ये बिल्डर का इंस्टेंस खुद का ही इंस्टेंस रिटर्न करेगा तभी तो मैं उसी के और मेथड्स कॉल कर पाऊंगा। और जब मैं सारे फील्ड्स को सेट कर देता हूँ तब एट द एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो फील्ड्स सारी की सारी एक यूज़र ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो, और मुझे यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो अगर आप बिल्ड मेथड पे जाएंगे
तो बिल्ड में देखिए आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यूज़र, और मैं उसके अंदर ये बिल्डर का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। अब आप सोचिए, वो बिल्डर का ऑब्जेक्ट एक टाइप से वो बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर ये सारी फील्ड्स होंगी। इन फील्ड्स में उन्हीं फील्ड्स की वैल्यू सेट होगी जो हमने यहाँ पे एक एक करके करी है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल, फ़ोन और एज, बस। तो इट इज़ लाइक ये चल ऐसे रहा है कि एक बिल्डर का बॉक्स है, उसके अंदर यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक अगर मैं बोलूँ, ये लाइन तक अगर मैं कॉल करूँ, तो ये लाइन तक बिल्डर का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 फील्ड ही होंगी, यूज़र आईडी और नेम और ईमेल, बस। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मैं यूज़र क्लास में पास कर दूंगा। आप देखिए, मैंने यूज़र क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पास कर दिया, और ऑटोमेटिकली क्योंकि हमारे पास सेम फील्ड्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएंगी मेरे यूज़र कंस्ट्रक्टर के अंदर, और बाकी फील्ड्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट ही होंगी क्योंकि हमने वो यहाँ सेट नहीं करी। तो एक बार लास्ट बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्डर ऑब्जेक्ट बना। इसके बाद मैंने यूज़र के कंस्ट्रक्टर में ये बिल्डर ऑब्जेक्ट एज इट इज़ पास कर दिया, ये पास करा है मैंने। तो इट इज़ लाइक रैपिंग, कि आप बिल्डर ऑब्जेक्ट को यूज़र ऑब्जेक्ट से रैप कर रहे हो, और यूज़र ऑब्जेक्ट इंटरनली क्या कर रहा है, वो इस बिल्डर रैपर को खोलेगा, एक एक फील्ड निकालेगा जो फील्ड का डेटा होगा, और उनको अपने यूज़र क्लास के अंदर उन फील्ड्स की वैल्यू को सेट कर देगा। स्टेप नंबर 1, बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया विद द मैंडेटरी फील्ड। मैं लिख देता हूँ, क्रिएट बिल्डर ऑब्जेक्ट with mandatory fields. Now set optional fields and return builder instance. Then step number 3, call build which returns a user object wrapped with builder object. And step 4, user constructor unwraps the builder object and get the actual field values and set in the user class. तो ये 4 स्टेप में हमारा बिल्डर पैटर्न काम करता है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि इजीली ये चल रहा है। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ इसे। ये देखिए, यूज़र सेम सिद्धांत का बना है, उसके अलावा टोनी, दोनों यूज़र बने हैं ठीक ठाक। अब अगर मुझे सौरभ वाला यूज़र अगर बनाना है, यूज़र सौरभ, यूज़र 3 ले लेते हैं इसको, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा विद सौरभ विद द यूज़र आईडी, और मेरे पास अब मुझे कोई और ऑप्शनल फील्ड नहीं सेट करना, तो मैं डायरेक्ट बिल्ड ऑब्जेक्ट और बिल्ड मेथड कॉल कर दूँगा, और यहाँ पर इसको इसने यूज़र रिटर्न कर दिया। मैं रन करता हूँ तो देखो हमारा नया यूज़र ऑब्जेक्ट बन गया होगा सौरभ नाम का, ये देखिए, विद ऑल द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स एज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज विच आर नल और 0। ये बन गया हमारा सौरभ 723। नेम नहीं है। अब अगर सौरभ चाहता है कि नेम भी ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ, सौरभ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड की वैल्यू होगी सौरभ, और उसका ऑब्जेक्ट होगा, देखो नेम आ गया और यूज़र आईडी आ गई, बस। तो आप देख रहे हैं, आप कल को मुझे कोई भी नया ऑप्शनल फील्ड ऐड करना है यूज़र में, तो मैं बस यहाँ पे डॉट करके वो फील्ड का मेथड कॉल कर सकता हूँ। सिटी ऐड करनी है, सिटी ऐड कर दी। तो ये कितना ज़्यादा रीडेबल है, एरर प्रोन भी नहीं है, प्लस आपका थ्रेड सेफ्टी और म्यूटेबिलिटी का इशू भी रिजॉल्व करता है। तो इसलिए आपका बिल्डर पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे पता है मैंने यहाँ बिल्डर पैटर्न एक्सप्लेन करते वक्त बहुत ज़्यादा सिंटेक्स पे फोकस नहीं करा है, क्योंकि सिंटेक्स वाली चीज़ें आपको बहुत जगह से मिल जाएंगी, बट मेरा फोकस रहता है कि क्यों और क्या। तो आई नो वीडियो लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इसमें से, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहिए तो इसको आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल फॉर मोर कंटेंट्स। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर जनरली आपको अच्छा लगा है तो, और अगर आपने बाकी में कुछ सीखा है। और यहाँ से जो टेकअवेज है इस वीडियो से, वो इंटरव्यूज़ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ में जब बिल्डर पैटर्न पूछा जाता है तो सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि इंप्लीमेंट करो, वो आपको ऐसे यूज़ केस ही देंगे
तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरा सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है और तब ये साइन अप वाला फीचर है, तो वहाँ पर उस केस में हम सेटर प्लस कंस्ट्रक्टर वाला अप्रोच बेस्ट रहेगा। आप बाकी जो 4 अप्रोच बताएंगे वो भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच। तो इंटरव्यूअर आपसे उस वक्त बिल्डर पैटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर। उसके अलावा अगर वो बोले कि भाई मेरे को इम्यूटेबिलिटी से लेना देना नहीं है, मेरे जो साइन अप की फील्ड है वो 4 ही हैं और वो हमेशा 4 ही रहेंगी, मैं आगे ज़िंदगी में कभी उसमें आगे फील्ड्स नहीं ऐड करूँगा, और सिंगल थ्रेडेड बेसिक एप्लीकेशन है या वो प्रोसेस बस सिंगल थ्रेडेड ही रहेगा, वो पर्टिकुलर अलग से सर्विस है, ऐसा आपसे कुछ डिज़ाइन कराते हैं, तो वहाँ पर आप बेसिक जो हमने स्टार्टिंग में नल वाली अप्रोच भी करी थी वो भी इनफैक्ट वो बेस्ट है, वही बेस्ट है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गया है क्लास। बिल्डर पैटर्न में आप देखिए 20 फील्ड में कितनी बड़ी क्लास बनी है, और प्लस एक अपने आप में एड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी है। जिस जिस जो भी आपका फेलो इंजीनियर है अगर उसे बिल्डर पैटर्न नहीं आता तो उसे फर्स्ट प्लेस पे लाइन देख के समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम क्लास के अंदर क्या है, यूज़र बिल्डर क्या है, बिल्ड क्या है, समझ में नहीं आएगा। उसके ऊपर से हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए 2 क्लास भी अलग से बनाई है। उसके अलावा हम डेटा भी 2 जगह काइंड ऑफ रख रहे हैं, हम पहले बिल्डर क्लास बना रहे हैं तब भी हम सेम डेटा रख रहे हैं, फिर रैप अनरैप कर रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अननेसेसरी का एक ओवरहेड है अगर एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। तो इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप डायरेक्ट बस बोल देते हो कि बिल्डर पैटर्न, हम तो हर जगह बिल्डर पैटर्न यूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं है, हर जगह वो चीज़ नहीं यूज़ करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिल्डर पैटर्न क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, और कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है, प्लस कैसे काम करता है, सिंटेक्स क्या है, आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स, भर दीजिए कमेंट पूरा ठीक से, क्या बोलते हैं आप डिटेल में कुछ भी लिख सकते हैं जो भी नहीं समझ में आया। मैं आपको पर्सनली वो चीज़ अलग से भी बैठ के समझाने के लिए रेडी हूँ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो। चलो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू गाइज़ यहाँ तक सुनने के लिए। बाय बाय।